very interesting, very, I must say, very, very useful chapter. Chapter 10 regarding light, reflection and refraction. As you must know, this chapter is very lengthy chapter. ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है. सो आई हैव डिवाइज्ड अ लेसन प्लान, इसलिए मैंने एक लेसन प्लान बनाया है फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर, सो दैट वी, बिकॉज दिस चैप्टर हैज़ वेरी यूजफुल इम्प्लीकेशंस इन आवर डेली लाइफ. हमारे डेली लाइफ में इसका बहुत यूज़ है, इसलिए हमने प्रॉपर इसका मैंने एक लेसन प्लान बनाया है. और मेन जो अपनी इसमें स्ट्रेटजी रहेगी इस चैप्टर को याद करने की, वो रहेगी कॉम्पेरेटिव स्टडी. ओके, कॉम्पेरेटिव स्टडी का मतलब उसमें कंपेयर करते हुए चलेंगे इसमें अपन. तो इसमें देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि मिरर्स जो चैप्टर है इसमें क्या क्या है. देखो, वो जो कंटेंट है, द कंटेंट ऑफ द चैप्टर इज मिरर्स आर देयर, lenses are there. Okay, in mirrors there are three types of lenses are there. देखो टाइप्स देखिए आप, टाइप्स ऑफ मिरर्स में देखिए, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और सिंपल मिरर. ओके, तो ये जो दोनों है, ये कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स. अब आप इधर देखिए, लेंसेज में देखिए, टाइप्स ऑफ लेंसेज. तो यहाँ कॉनकेव लेंस मेजरली जो चैप्टर मैंने डिस्कस किया है, और कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों लेंसेज क्या है, स्फेरिकल लेंसेज हैं. अब इनमें डिफरेंस हम लेते हुए चलेंगे. देखो, सबसे जो रूट वर्ड है ना, वो है इसमें जो दोनों में जो कॉमन है वो लाइट है. इसमें भी लाइट है, ठीक है, और इसमें भी लाइट की बात करते हैं, क्योंकि बिना लाइट के मिरर हुआ या लेंस हुआ, इनका कोई यूज नहीं है. लाइट से ही ये फंक्शन करेंगे. तो जो आपका जो मिरर है, ये जो मिरर है, इसमें सबसे मेन कॉन्सेप्ट, जो टूल वर्ड आता रहेगा बार बार, रिफ्लेक्शन. और जो लेंस, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, रिफ्रैक्शन. ये चीज आप समझ लीजिए. रिफ्रैक्शन सिर्फ लेंसेज में होगा, मिरर्स में नहीं होगा. और जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन मिरर में होगा, लेंसेज में नहीं होगा. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन यहाँ एक आइडिया देने के लिए मैं बता देता हूँ. रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, रे ऑफ लाइट. तो रे ऑफ लाइट होती है जो जाती है, वापस बाउंस हो गया, वापस आती है, या इधर और किसी डायरेक्शन में जाती है ना, यहाँ गई और बाउंस हो गया, वापस आ गई. तो ये तो होता है रिफ्लेक्शन. आगे डिटेल में देखेंगे, अभी रफली मैं बता रहा हूँ आपको, एक कॉन्सेप्ट हो जाए. और रिफ्रैक्शन क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट जाती है अपने डायरेक्शन में जाती है. ठीक है, तो एक मीडियम से, इसमें मीडियम भी वर्ड यूज होगा इसमें, जो लेंसेज हैं. मान लीजिए एयर में ट्रेवल कर रही है ये रे ऑफ लाइट. अब जैसे वाटर आ गया आगे, दूसरे मीडियम में जैसे जाती है तो थोड़ी टिल्टेड लगती है, टिल्ट हो गई हो. ठीक है, अब वो कितनी टिल्ट होगी, इतनी होगी या इतनी होगी या इतनी होगी या कितनी होगी, वो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द अनदर मीडियम इन विच द रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग. ओके, तो ये चीज आप देखिए. अब इसमें हम क्या देखेंगे, दोनों में और क्या कॉमन है. देखो, इंसिडेंट रे दोनों में आता है. इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट जो वापस रिफ्लेक्ट होकर जाती है ना, ये इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं. जैसे रे गई और रिफ्लेक्ट होकर आ गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई. इंसिडेंट रे जो होती है, यहाँ जो स्ट्राइक करती है ना सरफेस, मान लो सरफेस है ये इस यहाँ जो ये आके स्ट्राइक करती है, उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं. नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल ये होता है जो आपकी इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच से हम एक लाइन, वैसे इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, इसको नॉर्मल बोलते हैं. ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसमें आएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेंसेज में. ओके, तो ये हम चलते हैं. जो सेम टर्म्स हैं, कुछ सेम टर्म्स हैं. जैसे सेम टर्म्स कौन से हो गए आपके मिरर्स के केस में, और लेंसेज के केस में हो गया आपका इंसिडेंट रे. ये भी सेम टर्म है. देखो, सेम टर्म मैंने लिख रखा है यहाँ पे लेसन प्लान में अपने में. इंसिडेंट रे, ये भी सेम टर्म दोनों तरफ यूज आएगा. नॉर्मल, इसका भी दोनों तरफ इम्प्लीकेशन है, मिरर्स का केस हो चाहे लेंसेज का केस हो. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है. और जो लॉज आते हैं, देखो लॉज जो मिरर वाला केस है, मिरर वाले केस में आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, और जो लेंसेज वाले मैटर में आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, अब देखिए इसमें जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, देयर आर 3 लॉज. इसमें यहाँ 3 लॉज है इस केस में, मिरर्स के केस में. और यहाँ देखिए यहाँ 2 लॉज है ओनली.
इन केस ऑफ लेंसेज। उसमें से एक लॉ आपका स्नेल्स लॉ भी है, ठीक है। हम ये पूरे चैप्टर का एक पूरा एक रिव्यू कर रहे हैं, मतलब पूरा एक विजिट कर रहे हैं एक साथ, एक कहते हैं ना एक साथ देख रहे हैं पूरा, ताकि हमें पता हो कि चैप्टर में पढ़ने वाले क्या है। यही पढ़ेंगे जो हम बात कर रहे हैं अभी। तो टाइप जो मिरर्स में बेसिक टर्म्स इसमें प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस अपना इधर भी आता है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, और ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसका नेचर एक ही है, बस थोड़ा सा जो नेमिंग वगैरह इसका जो करेंगे, पॉइंट वगैरह लिखेंगे, वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। लेंस का अलग होगा और इसका मिरर का अलग, सिर्फ नेम बाकी वो रहेगा सब, ठीक है। और दूसरा जैसे इसमें पोल होता है मिरर्स में, ओके, इसमें ऑप्टिकल सेंटर होता है लेंस में, वो सेम चीज है, ओके। अपर्चर जो है दोनों में कॉमन है। अपर्चर क्या होता है वो हम डिफाइन करेंगे। प्रिंसिपल फोकस, तो प्रिंसिपल फोकस है ये टर्म यहाँ भी यूज होता है लेंसेज में, और प्रिंसिपल फोकस यहाँ भी यूज होता है आपके लेंसेज में, ठीक है। फिर देखो यह अपर्चर ऑफ मिरर है, या अपर्चर ऑफ लेंसेज है, ये भी अपना टैली करेगा। फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है। तो फोकल लेंथ ऑफ जो फोकल जो लेंथ है लेंस की, वो भी इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, अब आप आगे देखिए, फोकल लेंथ हम यहाँ पढ़ेंगे, मिरर्स वाले केस में हम फोकल लेंथ पढ़ेंगे। तो साथ साथ हम पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि कॉम्पेरेटिव जो मैंने बताया, ये वो जो चैप्टर है जो कंपेयर करके हम चलेंगे, तो हमें बहुत जल्दी जो है एक चीज़ों को एक दूसरे से कोरिलेट कर पाएंगे, ठीक है। और कॉम्पेरेटिवली इसको समझ पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे, और आप में एक रीजनिंग क्रिएट हो जाएगी माइंड में, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि कई बार कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चों से पूछते हैं व्हाट इज यूजेज ऑफ मिरर्स, तो क्या लिख के आ जाते हैं, यूजेज ऑफ लेंसेज लिख के आ जाते हैं, वो है ना, यूजेज ऑफ लेंसेज लिख के आ जाते हैं। कई बार पूछते हैं कि कॉनकेव मिरर का पूछते हैं, तो वो कॉनकेव लेंस का लिख के आ जाते हैं, क्योंकि काफी डिफरेंस है दोनों में। कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस में काफी डिफरेंस है, और कॉनकेव जो आपका मिरर है, और सॉरी कॉन्वेक्स जो मिरर है ना, ये कहाँ गया कॉन्वेक्स आपका, ये रहा जो आपका कॉन्वेक्स जो मिरर है उसमें, और जो कॉन्वेक्स आपका लेंस है, इनमें बहुत डिफरेंस आप देखेंगे, डिफरेंस आप चौंक जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि कॉन्वेक्स, ये मत सोचना आप कि कॉन्वेक्स जो मिरर है उसकी प्रॉपर्टीज जो है कॉन्वेक्स लेंस के जैसे नहीं, एकदम उल्टी होती है, आप देखेंगे भी आप, ठीक है। तो ये देखो मैंने लिख भी रखा है, एक स्माइली लगा रखा है यहाँ पर, है ना, देख रहे हो आप, तो कह रहा है कंपेयर विद दैट ऑफ मिरर्स। ये सब चीजें हमें इसके साथ कंपेयर करते हुए चलना है। आगे फिर हम क्या पढ़ेंगे, ये देखिए इसका बी देखिए, और ये बी जो लेंस में जो बी पॉइंट है ये, और जो सॉरी जो मिरर्स में जो बी पॉइंट है इसको देखिए, और लेंस में जो बी पॉइंट है इसमें देखिए, ठीक है। इसमें क्या रूल्स पढ़ेंगे हम, रूल्स मिरर्स में पढ़ेंगे, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय स्फेरिकल मिरर्स, ओके। तो इसके 4 रूल्स हैं, अभी बता देते हैं, यहाँ 4 रूल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जो यहाँ पे जो लेंसेज में जो रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स, या आपको देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, आपके क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राइट डाउन द रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स बाय द कॉन्वेक्स बाय द लेंसेज, ये पूछ सकते हैं। लेंसेज में आपका से स्फेरिकल का पूछ सकते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस का पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को ऐसे दे सकते हैं कि राइट डाउन द रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय लेंस। तो आपके यहाँ 3 रूल्स हैं, यहाँ पे 3 रूल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे 4 रूल्स हैं मिरर्स में, देखिए यहाँ 4 रूल्स हैं। वो 4 रूल्स में 2 एंड 3 रूल्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, सेम है, ओके। तो आपको यहाँ भी याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। अब आप आ जाइए मिरर्स का सी पॉइंट में, आ जाइए आप सी पॉइंट में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन किसका, इमेज फॉर्मेशन किसका, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशंस हैं वो डिफरेंट है, और यहाँ पे हम 6 पोजीशंस पढ़ेंगे, 6 पोजीशंस होगी उसमें यहाँ पर, ठीक है। पोजीशन कहाँ कहाँ होगी हम नीचे डिटेल में देखेंगे आराम से। और अब आप आ जाइए सी पॉइंट लेंस वाली, यहाँ सी पॉइंट में आ जाइए आप यहाँ पे। तो यहाँ भी हम क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, ओके। यहाँ भी हम पढ़ रहे थे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव
मिरर, यहाँ हम कॉनकेव मिरर का पढ़ रहे थे, यहाँ हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। अब आप देखिए क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे जो है जो डिफरेंट जो भी ऑब्जेक्ट होगा जिससे इमेज फॉर्मेशन होगा कॉनकेव लेंस से, उसकी यहाँ ओनली 2 पोजीशंस, यहाँ पे 2 पोजीशंस को लेकर हम स्टडी करेंगे। ठीक है कि 2 पोजीशंस में इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी। ओके, देखो मैंने यहाँ लिख रखा है हैशटैग लगा के, बट इन अर्लियर केस ऑफ कॉनकेव मिरर देयर आर 6 पोजीशंस। ओके, तो यहाँ क्या फर्क हो गया, कॉन्वेक्स जो कॉनकेव जो लेंस है इससे जो इमेज फॉर्मेशन के लिए ऑब्जेक्ट की कितनी पोजीशंस हैं, 2 पोजीशंस हैं। ओके, और यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होगा किससे, कॉनकेव मिरर से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट है इसकी कितनी पोजीशंस है, यहाँ 6 पोजीशंस है। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए आगे इसी में कॉनकेव मिरर का देखिए जो रे डायग्राम जो बनाएंगे हम, है ना, रे डायग्राम बनाएंगे इमेज फॉर्मेशन का, जो कि कॉनकेव मिरर से बनेगी, और कॉनकेव मिरर की बनेगी इमेज फॉर्मेशन एक ऑब्जेक्ट की जो 6 डिफरेंट पोजीशंस पे है। तो हर पोजीशन का एक डायग्राम बनेगा। टोटल कितने डायग्राम बनेंगे यहाँ पर, 6 डायग्राम्स बनेंगे फॉर 6 पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस जो हम रे डायग्राम बनाएंगे फॉर द इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, वो कितने डायग्राम बनेंगे, 2, क्योंकि यहाँ हम 2 पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट को लेकर ही हम इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम बनाएंगे। इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है उसको हम बनाएंगे तो इसमें कितने बनेंगे, कॉनकेव लेंस में 2 डायग्राम्स बनेंगे। ठीक है, तो आपके टोटल 6 डायग्राम, आप 6 तो आपका कॉनकेव मिरर का हो गया और 2 डायग्राम आपके हो गए कॉनकेव लेंस के। तो ये जो 8 डायग्राम्स है ना टोटल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पज से, और हम इन रे डायग्राम्स को भी एक दूसरे से कोरिलेट करके याद करेंगे। ठीक है, अब देखो अब आगे आइए अब आप आगे आ जाइए। अब ये जो मिरर वाले सेक्शन में आप देखिए डी पॉइंट, देखिए यहाँ पर डी पॉइंट और जो लेंस वाला सेक्शन यहाँ पे डी पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ भी देखो इमेज फॉर्मेशन डी पॉइंट देखिए, फॉर्मेशन ऑफ इमेज किससे, कॉन्वेक्स मिरर से। अब हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, तो यहाँ कितनी पोजीशंस है, फॉर द 2 पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये 2 जो ऑब्जेक्ट की जो 2 पोजीशंस को लेके हम जो है इमेज फॉर्मेशन करके देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर से। ओके, और अब आप यहाँ देखिए कॉन्वेक्स लेंस वाले मैटर में आप कंफ्यूज मत होना। कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर में बहुत डिफरेंस है यार, डिफरेंस आप देख रहे हो ना। यहाँ कॉन्वेक्स मिरर में ओनली 2 पोजीशंस पे हम इमेज ऑब्जेक्ट की जो है इमेज फॉर्मेशन करेंगे, और यहाँ पे 6 पोजीशंस की करेंगे। तो आप माइंड में इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं कि इन केस ऑफ मिरर्स देयर आर 6 positions, there are image formations for the 6 positions of object in case of concave mirror, but in case of lenses there are 6 positions for the image formation by the convex lens. Okay, convex lens. तो convex lens का से जो इमेज फॉर्मेशन लेंगे 6 पोजीशंस को लेके, और कॉन्वेक्स मिरर में 2 पोजीशंस को लेके हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ मैं बता दूं बहुत इंटरेस्टिंगली, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो ऑलमोस्ट जो क्राइटेरिया है ना इमेज फॉर्मेशन का, जो 6 पोजीशंस, जैसे 6 पोजीशंस 6 डायग्राम्स जो बनेंगे 6 पोजीशंस को लेके एक कॉनकेव मिरर से, वो और जो 6 पोजीशंस आपके यहाँ बनेंगे लेंसेज में कॉन्वेक्स लेंस से। देखो लेंस भी अलग है, ये है कॉनकेव मिरर है, और ये है इधर कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है ना, देखो ये मिरर है, ये लेंस है, और ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो ये देखो बिल्कुल अलग है नाम लेने में या मतलब बात करने में। ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, लेकिन ये जो 6 पोजीशंस जो बनेंगे, जो 6 डायग्राम्स बनेंगे, इनके जो 6 पोजीशंस हैं, ये जो 6 पोजीशंस है ना, ये सेम रहेगी एकदम। ऑब्जेक्ट की जो 6 पोजीशन सेम रहेगी,
और दूसरा जो 6 जो डायग्राम बनेंगे ना, 6 डायग्राम बनेंगे, 6 डायग्राम बनेंगे, इनके जो एकदम जो बेसिक्स हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम से रहेंगे, सेम रहेंगे और सेम प्रिंसिपल्स ही रहेंगे इनके पीछे, एकदम सेम प्रिंसिपल रहेंगे, बस थोड़े से वर्ड चेंज हो जाएंगे, उसमें जो वोकेबुलरी है दोनों को लेके वो थोड़ी चेंज होगी, बाकी सब कुछ ऑल द प्रिंसिपल्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ 6 रे डायग्राम्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर विल बी ऑलमोस्ट सेम टू दैट ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस for the given 6 positions of the object. Okay, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने यहाँ ये हैशटैग लगा के लिखा है, देखो बट, क्योंकि मैं कंपेयर करते हुए चल रहा हूँ, तो आपको कंपेयर करते हुए पढ़ना है इस केस में। यदि आप आइसोलेटेड स्टडी करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर की आप अलग पढ़ोगे, फिर कॉन्वेक्स लेंस की अलग पढ़ोगे, और दोनों को आप कोरिलेट नहीं करोगे ना, देन आपका जो मुंह ऐसे होने वाला है, आपका मुंह उतरने वाला है बिल्कुल, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में, कॉन्वेक्स लेंस की जगह कॉन्वेक्स मिरर का लिख के आओगे और कॉनकेव जगह कॉन्वेक्स का लिख के आओगे, क्योंकि यह थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्यों हो जाता है? जब आप इसको कंपैरेटिव वे में इंटरप्रेट नहीं करते, क्योंकि आप यह देख सकते हैं जो 6 पोजीशन है, किसकी 6 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलमोस्ट सेम टू दैट ऑफ 6 पोजीशंस for the image formation or the formation of the ray diagrams for the given 6 positions of the object in case of image formation by convex concave mirror। ये almost same है ना, इसलिए confusion, इसलिए compare करते हुए चलना है। तो अब देखिए मैंने यहाँ हैशटैग लगाया, लिखा है but in earlier case of convex mirror there are only 2 पोजीशंस। तो ठीक है, तो ये आप देखिए कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में जो रे डायग्राम है, जो मेन जो रे डायग्राम है, देखो 2 तो आपके कॉनकेव मिरर के डायग्राम्स हैं, और 6 जो डायग्राम्स आपके वो है कॉन्वेक्स लेंस के। तो ये टोटल 8 डायग्राम आपके ये होगी, ये 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा जो हम रूल्स की बात कर रहे थे, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग, ये जो बी पॉइंट पे हम जो बात कर रहे थे, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर्स, है ना। तो 4 रूल्स इसमें थे, और 3 रूल्स जो है 3 रूल्स इसमें थे लेंस वाले मैटर में। तो 8 आपके हो गए, 8 ये हो गए, 4 रूल वो हो गए, 3 रूल ये वो हो गए। तो टोटल 7 रूल्स के, हर रूल का एक डायग्राम बनेगा, तो 7 डायग्राम्स आपके हो गए। इनमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 4 जो रूल हो गए टोटल कॉन्वेक्स अपने मिरर और लेंसेज को लेकर रे डायग्राम फॉर्मेशन के, रे डायग्राम बनाने के, उनमें ऑलमोस्ट 3 तो कॉमन मिलेंगे आपको, ठीक है। ओके, अब और आगे में इसमें और क्या पढ़ेंगे, देखो इसमें जो मिरर वाला सेक्शन है उसमें डी के नीचे ये एरो का निशान है, ये मैंने लिख रखा है रे डायग्राम्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब ये देखो, अब ये कॉन्वेक्स मिरर में 2 डायग्राम्स बन रहे हैं, और कॉन्वेक्स लेंस में 6 डायग्राम्स बन रहे हैं, जो हम बात कर चुके थे, है ना। डी पॉइंट में देखिए आप, ये 6 पॉइंट्स, ये मेरा जो मैं कर रहा हूँ यहाँ से सारा, ठीक है। अब आप आ जाइए ई पॉइंट में, जो हम पढ़ेंगे हम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर का ई पॉइंट देखिए और लेंस वाला ई पॉइंट देखिए। इसमें यूजेज हैं, यूजेज जो मिरर वाले में यूजेज ऑफ मिरर्स, इसमें यूजेज ऑफ लेंसेज। ये यहाँ भी स्टूडेंट जो है, आप जो गलतियां करते हैं, जब आपसे पूछते हैं यूजेज ऑफ मिरर्स, तो आप क्या लिख के आ जाओगे, यूजेज ऑफ लेंसेज आप लिख के आओगे, है ना। या फिर यूजेज ऑफ लेंसेज पूछेंगे आपसे, तो आप लिख के आ जाओगे यूजेज ऑफ मिरर्स। तो यहाँ भी कंफ्यूजन से बचने के लिए हमें कॉम्पेरेटिव, C फॉर कॉम्पेरेटिव स्टडी मेथड हम अपनानी पड़ेगी। CSM बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी एंड टीचिंग मेथड है। आप यदि इस मेथड से आप पढ़ते हो या पढ़ाते हो ना, तो बच्चों की बहुत जल्दी याद होता है इससे, है ना। अब आप आ जाइए F पॉइंट पे। F पॉइंट इधर देखिए मिरर में, ये साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। अब आपके माइंड में तुरंत आ गया होगा कि जो लेंस वाले में भी सेम ही आएगा, साइन कन्वेंशन देखो, लेकिन वहाँ
रिफ्लेक्शन नहीं आएगा और वहाँ मिरर नहीं आएगा। लेंस वाले केस में साइन कन्वेंशन सेम आ रहा है, ठीक है, साइन कन्वेंशन है, बट ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है। तो दोनों में ये भी थोड़ा डिफरेंस रहेगा। लेकिन मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ ले, राइट डाउन व्हाट डू यू मीन बाय द साइन कन्वेंशन बाय द फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, तो आप क्या गलती कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ द स्फेरिकल लेंसेज, आप लिख के आ सकते हो। तो इन दोनों को भी जो है कंपेयर करके चलना है, साइन कन्वेंशन वाले को एफ पॉइंट को इससे, ठीक है, इनको कनेक्ट करके चलना है, दोनों को साथ में लेके चलोगे। तो कंपेरेटिव स्टडीज आप इस तरह से करते हुए चलना है। फिर ई के बाद में आता है जी पॉइंट। जी पॉइंट में क्या पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला, और इधर जी पॉइंट देखिए आप, इसमें हम लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ भी यू है, यहाँ वी है, यहाँ भी वी है, यहाँ भी यू है, यहाँ भी एफ है, यहाँ भी एफ है। अब देखो एंड जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो एंड जो रूल आ रहा है ना, ये कॉमन है दोनों में, है ना। तो आप इस तरह कंपेयर करके याद कर सकते। अब जैसे आपसे मिरर फॉर्मूला पूछते, सिर्फ मिरर फॉर्मूला लास्ट वाला मान लीजिए, तो आप सपोज कि यदि ये याद नहीं आता है तो आप इधर से ये 1/f रेसिप्रोकल फोकल लेंथ f लिख सकते हो आप, ठीक है। अब देखिए फर्क क्या है यहाँ पर, ये 1/u प्लस 1/v है, या 1/v माइनस 1/u है। अब u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, और v जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, दोनों में ये फोकल लेंथ के लिए आता है। हाँ, सो ये v डिस्टेंस ऑफ इमेज, जो v है ये आती है डिस्टेंस ऑफ इमेज के लिए आता है, और u आता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आता है इसमें, ठीक है। तो ये अपना पूरा एक लेसन प्लान, इस लेसन प्लान के हिसाब से हम चलेंगे, और चीज़ें आपको कंफ्यूज ना करें, इसलिए जो हमारे जो हैंड रिटन नोट्स का एक बार विजिट कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे बहुत सारी चीज़ें हम फटाफट करते हुए चलेंगे, फिर बाद में डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे इसमें, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, अब देखो पेज नंबर 2 आ गया अपना। लाइट का मीनिंग क्या है, मीनिंग याद है, इट इज अ फॉर्म ऑफ लाइट, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट। बिना लाइट के हम नहीं देख सकते। तो ये क्या है, लाइट, व्हाट इज लाइट, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब देखिए इसका जो कैरेक्टर प्रॉपर्टी देखिए लाइट की, ये वाला है ना, देखिए प्रॉपर्टी, इट ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ 3/10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम इसकी ये स्पीड है। तो आपको ये याद करना है ये, ठीक है, पूछ लेगा एग्जाम में, तो आप इस पे कर लेना। अब देखिए दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट शोज ड्यूअल नेचर। जो लाइट होता है वो ड्यूअल नेचर को एग्जिबिट करती है या शो करती है, एक तो वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर, ठीक है। दो नेचर आपको याद करने हैं। अब आप आ जाए स्पीड, लाइट की स्पीड पे आ जाइए आप, तीसरी चीज। तो लाइट की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ओके। अब इसका मतलब क्या है, मीडियम, जैसे लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रेवल करती है, जैसे फ्रॉम एयर टू वाटर, फ्रॉम स्पेस टू एयर, तो दो मीडियम हो गए। तो आपका जो मीडियम है जितना डेंस होगा उतनी इसकी जो लाइट है उसकी स्पीड क्या है, लोअर होगी। तो डेंस ऑफ द मीडियम लोअर द स्पीड, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो उल्टे क्रम में ये, और रेयरर द मीडियम जितना रेयरर होगा, जितना उसमें घनत्व कम होगा, डेंसिटी कम होगी, तो उतनी हायर द स्पीड होगी, ओके। तो स्पीड इस तरह से है। अब देखिए अब आता है बीम। बीम क्या है, बीम इज ए बंडल ऑफ या बंच ऑफ रेज, बीम, ठीक है, विच ओरिजिनेट होती है फ्रॉम ए कॉमन सोर्स, उसका कॉमन सोर्स एक ही होगा, ठीक है, और ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। जैसे हमारा टॉर्च है, टॉर्च आप लाइट निकालोगे तो उसका सोर्स कहाँ से हुआ, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, टॉर्च के अंदर से, तो कॉमन सोर्स हुआ। और ट्रेवलिंग सेम डायरेक्शन ट्रेवल करती है। दो फीचर इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन सोर्स एंड द सेम डायरेक्शन। फर्स्ट इज कॉमन सोर्स, सेकंड इज सेम डायरेक्शन, ठीक है।
अब आप आ जाइए रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है इसको समझिए आप पहले। रिफ्रैक्शन होता है इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन का था बाउंसिंग ऑफ लाइट, बाउंसिंग ऑफ द लाइट, बाउंस हो के आती है वापस। बेंडिंग, इसमें लाइट जो बेंड हो जाती है, कब बेंड होगी? एट द इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडियम, जहाँ टू डिफरेंट मीडियम जो एनकाउंटर करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, मीटिंग पॉइंट होगा, उसको इंटरफेस बोलते हैं। वहां पे जो है इंटरफेस पे लाइट बैंड हो जाती है। तो इंटरफेस वर्ड आपको याद रखना है, INTERFACE। ओके, अब देखिए इसमें जो अब आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछो व्हाट डू मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो बात बोलने में कितना अच्छा लग रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। देखो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को याद करने से पहले आपको माइंड में ये होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन में बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है। तो अब ये देखिए, इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट या एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब लाइट जो कितना बेंड हो रही है, ठीक है, किस एक्सटेंट तक बेंड हो रही है, किस अमाउंट तक एक्सटेंट हो रही है, उसी को रिप्रेजेंट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अच्छा ये कब बेंड होगी लाइट? जब व्हेन इट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ओके, नेक्स्ट अब आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप्स कौन कौन से? तो टू टाइप्स हैं। पहला रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट। रिलेटिव होता है कि आप किसी चीज से कनेक्ट होके किसी चीज को देखते हो, एब्सोल्यूट होता है अपने आप में। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी दोस्त से मिलके खुश होते हैं तो रिलेटिव हैप्पीनेस है, और आप अपने आप में खुश होते हैं तो एब्सोल्यूट हैप्पीनेस है ना। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है, कोई भी वन मीडियम है, ऑफ मीडियम, सपोज कीजिए वन मीडियम है जैसे एयर है, विद रेस्पेक्ट टू अदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अच्छा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, एनी मीडियम, ठीक है, या वन मीडियम को लीजिए, ऑफ वन मीडियम या एनी मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, यस। अब आप यहां देखिए, ये मैंने कुछ यहां लिखा है, जो V1 का क्या मतलब होता है, V2 का क्या मीनिंग होता है, क्योंकि ये काम आएगा आपके। C क्या होता है और M के नीचे ये V क्या होता है, जो सस्पेंडेड V है। देखो V1 का मतलब होता है वेलोसिटी, V फॉर वेलोसिटी या स्पीड, किसकी? लाइट की, इन मीडियम वन, तो वन हमने कर रखा है। ये 2V2 हो गया, सेम हो जाएगा वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, या ऐसे हो जाएगा। C क्या हो जाएगा? वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, उसको आप C से रिप्रेजेंट करोगे, C लिखोगे। और MV क्या हो गया? स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है, ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। अब आप फॉर्मूला देखते हैं, देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, V2, जो हमने ये बात की थी V2, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, जो हमने यहाँ बात की थी। ठीक है, अब आप देखिए जो एब्सोल्यूट, जो आपका ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो ARI है आपका, ARI, इसका एक रूल देखिए, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, एनी मीडियम, वो क्या होगा? ये होगा। ये वाला जो फार्मूला है, इन दोनों फार्मूला को आप ऐड करके याद कीजिए इन दोनों को। ये तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, एक का रिलेटिव, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो C से हमने रिप्रेजेंट किया इधर। ठीक है, ये रहा C, डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम MV। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C डिवाइडेड बाई MV। ये किसका फॉर्मूला है?
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। और ये जो फार्मूला, ये वाला जो फार्मूला है किसका है, यहाँ पे जो आप देख रहे थे यहाँ पे, ये V2 डिवाइडेड बाई V1, ये किसका फार्मूला है, रिलेटिव RRI, ठीक। ये हम देखते हैं, यहाँ हम जो बेसिक जो डेफिनेशंस है इस चैप्टर में, जो हर जगह एज ए टूल काम आ रही है एक्सप्लेन करने के लिए सारे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर्स एंड लेंसेज को। फर्स्ट अपनी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है, रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ए सोर्स, जो एक सोर्स से आती हुई लाइट है, टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। दो रे, मान लो ये सरफेस है, इसकी तरफ जो लाइट आ रही है, ये जो लाइट आ रही है इसकी तरफ, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। अब दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इसको समझते हैं। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये क्या हो गया, ये तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये तो हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। और मान लो लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो बीच में मैंने कैसा है, ये एक परपेंडिकुलर लाइन हम बीच में खींचते हैं, तो ये जो एंगल है ना, ये जो बीच का जो ये एंगल बन रहा है, ये इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब है रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्टेड रे क्या है, मैंने बताया था कि ये जो रे आ रही है इधर से, ये यहाँ से इंसिडेंट होके ये इधर से जो बाउंस बैक हो गई, वापस चली गई इधर, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। द रे ऑफ लाइट विच इज रिफ्लेक्टेड बैक, वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, देखो इस साइड में बैक हो गई वापस, बाई ए रिफ्लेक्शन सरफेस, यहाँ ये सरफेस से वापस ये बैक हो गई इधर, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब हम पढ़ते हैं रे ऑफ रिफ्लेक्शन। आप समझ गए होंगे रे ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, पहले पिक्चर में बताता हूँ। ये जो नॉर्मल और इसके बीच में जो ये बन रहा है ना, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। देखो द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। अब आता है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है एक, जो हमने खींचा था, या मैं फिर बना देता हूँ। देखो ये सपोज कीजिए, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रे इधर से आई, ठीक है, रे इधर से आई और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई है, इधर चली गई रे। तो बीच में परपेंडिकुलर खींचते हैं कैसे, ये, ठीक है। तो ये मैं एक्सप्लेन कर दूँ, ये तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और ये आपका नॉर्मल है बीच में। नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर ड्रान टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस पे जो परपेंडिकुलर आपने जो ऊपर जो सीधी रेखा होती है ना, ये इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ओके। अब देखो हम बात करेंगे कंपैरेटिव मेथड में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसकी हम बात करेंगे। और इधर हम बात करेंगे लॉज ऑफ, इधर हम बात करेंगे लॉज ऑफ अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। यहाँ लॉज पढ़ेंगे, यहाँ रिफ्रैक्शन के लॉज पढ़ेंगे, और यहाँ हम लॉज किसके पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़ेंगे। अब एक दूसरे से कंपेयर करते हम चलेंगे, ठीक है। पहले आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को समझिए। इधर देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को आप पहले हम समझते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो मैंने बात की थी यहाँ ऊपर, यहाँ पे ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये किसके बराबर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर, नंबर 1। नंबर 2, द इंसिडेंट रे, जो ये इंसिडेंट रे है, ये वाली जो इंसिडेंट रे है, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस, और जो ये नॉर्मल है, जो बीच में हमने खींची थी ना, ये जो नॉर्मल है, ये वाला, ये बीच वाली जो रेखा ना बीच के एकदम, ये नॉर्मल, एंड
पहला तो इंसिडेंट रे हो गया, दूसरा हो गया नॉर्मल, तीसरा एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन में होती है, ये प्लेन बोलेंगे इसको। तो ये जो तीनों चीज़ें आपकी, जो इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, एक ये, दूसरा नॉर्मल और तीसरा आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये सब ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में लाई करती है ये। तो ये लो नंबर 1 हो गया इधर, ये लो नंबर हो गया 2। ठीक है, अब देखो अब आगे क्या होता है। दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लॉज आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। सारे जितने भी तरह के जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उनके लिए ये क्या होता है, अप्लाई होता है, एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग स्पेरिकल सरफेसेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के आप देखिए, इससे ये जो हम लॉज पढ़े थे, ये जो लॉज पढ़ रहे हैं वर्सेज में, ये दोनों में देख क्या फ़र्क है, देखते हैं अभी। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ठीक है, यहाँ रिफ्रैक्टेड वर्ड यूज़ करेंगे, मैंने पहले कहा था कि यहाँ रिफ्रैक्टेड वर्ड यूज़ करेंगे इन केस ऑफ लेंसेज, और यहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे रिफ्लेक्शन से। यहाँ रिफ्लेक्शन से बनता है रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्शन से बनता है रिफ्रैक्ट। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये सब क्या है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो ये कॉमन है, बस मैंने पहले कहा था वर्डिंग का थोड़ा चेंज होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल टू द इंटरफेस, क्योंकि इसमें 2 मीडियम होते हैं रिफ्रैक्शन में। जब रिफ्रैक्ट कब होगी लाइट, जब 1 मीडियम टू अनदर मीडियम वो एंटर करती है, तब वो बैंड होती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ 2 ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो इसमें सेम प्लेन, इसमें सेम प्लेन, दोनों कॉमन है, एक जैसा लो है, एकदम सेम लो है। ठीक है, अब आप देखिए इधर ये जो फॉर्मूला है, साइन इंसिडेंस आई फॉर, ये जो है ना, ये इंसिडेंस है, और साइन रिफ्लेक्शन। तो साइन इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन रिफ्लेक्शन, ये क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। आप ये फॉर्मूला जब पूछा जाए आपसे स्नेल्स लॉ क्या है, तो आप लिख देना स्नेल्स लॉ इज कनेक्टेड विद द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पॉइंट 1 एंड द स्नेल्स लॉ इज दैट, फिर आप ये इक्वेशन लिख देना। ठीक है, और फिर एक्सप्लेन आप इसको कैसे करोगे, ऐसे आप इसको एक्सप्लेन करोगे, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब लिख देना, रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर, कोई भी लाइट है किसी भी कलर की, एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, चाहे कोई सा मीडिया हो, मीडियम हो, एयर का हो, वाटर का हो, कोई सा भी हो, स्पेस का हो, वैक्यूम हो, है ना। तो उसमें ये सब क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट, रेशियो रहेगा। रेशियो किसका, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कांस्टेंट रहेगा। ये है स्नेल्स लॉ, कितना आसान है। ओके, स्टेप्स मैंने बता दी कैसे लिखना है। अब आगे चलते हैं अपन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल।